के खाने की बात क्या करेंगे? आपने तो गरीबी के मानक ही बदल दिए। लोकसभा में विपक्ष की नेता रही सुषमा स्वराज बीजेपी के अंदर भी विरोध की आवाज बनती जा रही हैं। कारण कोई न कोई रहा होगा, लेकिन मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा है। बीजेपी मोदी को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है, वहीं सुषमा अपने विरोध को जनता के सामने दर्ज कराने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। देखिए, जहां तक जसवंत सिंह जी का सवाल है, ये निर्णय पार्टी ने किया है, साधारण निर्णय नहीं है। असाधारण निर्णय अकारण तो नहीं लिए जाते, कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि ये वो टिकट है जो चुनाव समिति में तय नहीं हुई थी, बाद में तय हुई है। कारण कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा है। सिर्फ जसवंत सिंह के टिकट कटने का ही नहीं, बल्कि बीएसआर कांग्रेस के मुखिया श्री रामुलु को बीजेपी में शामिल करने का खुला विरोध किया था सुषमा स्वराज ने। मैं साफ तौर पर बता देना चाहती हूं कि श्री रामुलु को मेरे कड़े विरोध के बाद भी बीजेपी में शामिल किया गया है। सुषमा स्वराज एमपी के रायसेन में पहुंची तो कार्यकर्ताओं के सामने किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया, लेकिन उनका विरोध और विरोध का सार्वजनिक मंचों से इजहार क्या महज इत्तेफाक है? सुषमा स्वराज चुनाव के बाद की स्थिति के लिए अपनी पोजीशनिंग करना चाहती हैं। उसी वजह से वो हर ऐसे फैसले जिससे उनको माइलेज मिल सके, जो जनता की नज़र में ठीक नहीं हो, उचित नहीं हो, उन पर एक पब्लिक स्टैंड ले रही हैं। सुषमा स्वराज पार्टी के अंदर मोदी विरोधी गुट की सबसे मुखर लीडर बनती जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि चुनाव बाद की रणनीति भी हो सकती है। चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो, चाहे अभी उनका विपक्ष का जो पद है, विपक्ष के नेता का वो हो, वो हमेशा उन्होंने एक स्टैंड लेके पाया है। इसके पहले भी नागपुर के एक अधिवेशन में जिस हिसाब से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के खिलाफ बोला था, उसके बाद फिर उन्होंने एक अच्छा मंत्री पद पाया। चुनाव बाद सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा जरूरी है। जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए यह आंकड़ा छूना मुश्किल है। अगर सहयोगी ना मिले तो मोदी के पीएम बनने के सपने पर पानी फिर सकता है। ऐसे में बीजेपी में मोदी विरोधियों की चांदी हो सकती है और सुषमा स्वराज उनमें से एक हैं। कई चीज़ें उनके हक में हैं। उनके हक में महिला होना भी है, उनके हक में उनका पुराना रिकॉर्ड भी है, उनके हक में उनका गैर संगी होना भी होगा, और ये चीज़ें वो भी जानती होंगी अच्छी तरह, इसीलिए वो बार बार बोल रही हैं। दूसरा, आडवाणी और इन सब लोगों से उनका एक लगाव स्वाभाविक है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने किया है। और आज बीजेपी में जो कुछ हो रहा है, अगर उसके खिलाफ अंदर से ऐसे लोग नहीं बोलेंगे तो और भी ज़्यादा मुश्किल बीजेपी में आएगी। कभी एनडीए का हिस्सा रहा था जेडीयू, और जेडीयू के नेता केसी त्यागी फिलहाल बीजेपी के साथ जाने की किसी भी संभावना से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सुषमा की तारीफ में उनके मुंह से निकले बोल काफी कुछ कह रहे हैं। इस सुषमा जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। वो बहुत सारगर्मित और सम्मानीय नेता हैं और लंबा समय हमारा राजनीति में उनके साथ गुजरा है, तो उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन लोकतंत्र उनकी नस नस में है, इतना मैं अवश्य जानता हूँ। हरियाणा से राजनीति शुरू करने वाली सुषमा स्वराज 6 बार संसद में दाखिल हुई, 3 बार राज्यसभा से और 3 बार लोकसभा से। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से लेकर केंद्र सरकार के अहम मंत्रालय सुषमा संभाल चुकी हैं। सुषमा स्वराज को प्रखर वक्ता के तौर पर पहचाना जाता है। कहा जाता है कि वो बिना सोचे कुछ नहीं कहती। अब देखना यह है कि बीजेपी में मोदी के इस दौर में सुषमा के ये तेवर उनको क्या दिलाते हैं।